ओके, सो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम देखेंगे इरेक्शन ऑफ पेनिस। ठीक है, पेनिस का इरेक्शन कैसे होता है। इन माय लास्ट क्लास मैंने आपको बताया था कि इसमें दो सिलिंड्रिकल टिश्यूज पाए जाते हैं, एक कॉर्पोरा कैवर्नोसा और कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम। जैसे दो होता है कॉर्पोरा कैवर्नोसा और एक कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। ठीक है, तो इसमें जो ब्लड जब सर्कुलेट करता है वो करता है। ठीक है, ओके, देन इरेक्शन विल टेक प्लेस। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक इरेक्शन ऑफ पेनिस। As we know that this penis is a copulatory organ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, हाइपोथैलेमस है। ठीक है, हाइपोथैलेमस जिसे हम मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। हाइपोथैलेमस इज अ मास्टर ग्लैंड। व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ मास्टर ग्लैंड? sorry, it is called as the head master gland because it controls the master gland called pituitary gland। okay, so ये हाइपोथैलेमस जो है ये हार्मोन रिलीज करता है। ठीक है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से ठीक है फर्दर हार्मोन रिलीज कराता है और वो हार्मोन क्या कॉज करता है, सेक्सुअल एक्साइटमेंट। ओके, दैट हार्मोन विल कॉज द सेक्सुअल एक्साइटमेंट, सेक्सुअली एक्साइट करता है इंडिविजुअल को। ठीक है, नाउ then what happens, the parasympathetic nervous system gets activated। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है इसके बारे में, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है। अगर क्वेश्चन में पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग नर्वस सिस्टम गेट्स एक्टिवेटेड, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ओके, तो देखिए मैं आपको फ्लो चार्ट के थ्रू समझाऊंगा। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है। ठीक है, नर्वस, आप लिख रहे हैं क्या सर? यस यस आई एम राइटिंग। व्हाई, व्हाट हैपेंड? नहीं सर, यू पूरा कैन, व्हाइट है सर, पूरा व्हाइट है स्क्रीन। यहाँ तो आ रहा है, नहीं तो दे रहा दिखा सर, हमारे आ रहा है। okay, so what I told you that first of all hypothalamus will release or will means control the pituitary gland। pituitary gland so ये निकलेगा, क्या नाम है, हार्मोन निकलेगा जो सेक्सुअल एक्साइटमेंट करेगा। ठीक है, सेक्सुअली एक्साइट करेगा। then which nervous system will be activated, the parasympathetic nervous system। okay, now what happen, this parasympathetic nervous system will vasodilate the penis। ठीक है, ये क्या कर रहा है, vasodilation करेगा पेनिस का। but before that what happen, nitric oxide will be released by the penis arteries। आपको मैंने बोला था कि पेनिस पे आर्टरीज होते हैं। ठीक है, ये आर्टरीज कहाँ पाए जाते हैं, देन आई टोल्ड यू दैट these arteries will be found in the penis। और कुछ आर्टरीज कहाँ मिलेंगे, जैसे ब्लड वेसल्स कहाँ पाए जाते हैं, ब्लड वेसल्स कॉर्पोरा कैवर्नोसा में। ठीक है, मैंने डायग्रामेटिकली आपको ये सब समझाया है। ठीक है, तो क्या होगा, जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड, ओके, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नाइट्रिक ऑक्साइड विल बी रिलीज, ये रिलीज होगा by what, by the endothelium of the penile arteries। ठीक है, released by the endothelium। endothelium is the last layer। ठीक है, inner layer of the arteries, endothelium of penile arteries। penile arteries मतलब पेनिस में जो आर्टरी है। ठीक है, पेनिस का आर्टरी का सबसे इनर लेयर, इसको एंडोथेलियम हम बोलते हैं। ये जो एंडोथेलियम है ये नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करेगा। ओके, नाउ दिस नाइट्रिक ऑक्साइड व्हाट इट विल डू, इट विल वैसोडाइलेट द पेनिस। ठीक है, ये पेनिस को क्या कर देगा, वैसोडाइलेट। वैसोडाइलेट का मतलब होता है फैलना। ठीक है, वैसोडाइलेट, वैसोडाइलेट, और यू कैन राइट वैसोडाइलेशन ऑफ पेनिस। पेनिस जो है वो होगा, वैसोडाइलेशन, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, दो टाइप के आपको वर्ड मिलेंगे यहाँ पे। तो वैसोडाइलेशन मतलब ब्लड वेसल का डायलेट होना, मतलब ब्लड वेसल का जो डायमीटर है वो इंक्रीज होना।
और वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब है ब्लड वेसल का कंस्ट्रिक्ट होना, ठीक है, डायमीटर जो है वो कम हो जाएगा यहाँ पे। ओके, सो यहाँ मैंने आपको क्या बोला, हाइपोथैलेमस से फिर क्या हो रहा है, सेक्सुअल एक्साइटमेंट हो रहा है, then parasympathetic nervous system is activated. After that, nitric oxide is released by the endothelium of the penile arteries and the penis is vasodilated. Okay, अब ये vasodilated हो रहा है तो फिर यहाँ पे क्या होगा, जैसे मैंने बार बार कहा कि vasodilation का मतलब क्या है बच्चों, कि यहाँ पे आर्टरीज बढ़ रहा है, ठीक है, आर्टरीज का जो ये है मतलब डायमीटर है वो इंक्रीज हो रहा है। तो जब आर्टरीज का डायमीटर इंक्रीज होगा देन व्हाट विल हैपन, ओके, तब देखते तब क्या होगा। तो मैं यहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, आई एम कंटिन्यूइंग हियर। तो जब डायलेट हो जाएगा तो फिर क्या होगा, सप्लाई इंक्रीज होगा, ऑब्वियस सा बात है, इट विल इंक्रीज द ब्लड सप्लाई, इंक्रीजेज द ब्लड सप्लाई। ओके, क्योंकि मैंने बार बार कहा है जब तक ब्लड सप्लाई नहीं होगा तब तक इरेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो इंक्रीजेज द ब्लड सप्लाई ऑफ पेनिस, पेनिस में जो ब्लड सप्लाई है वो बढ़ जाएगा। then what will happen, next step will be it will increase the blood filling in the sinusoid of the erectile tissue, जो जो खाली स्पेस होंगे वहां पे भी ब्लड फिल हो जाएगा, ठीक है, इंक्रीजेस द ब्लड फिलिंग, ठीक है, जो ब्लड है वो जाकर के फिलअप हो जाएगा। ओके, कहाँ पे फिलअप हो जाएगा, जो जो खाली स्पेस है टिश्यूज में वहां पे, ठीक है, फिलिंग ऑफ सिनुसॉइड, सिनुसॉइड का मतलब होता है खाली स्पेसेस, ठीक है, सिनुसॉइड्स वेयर ऑफ द इरेक्टाइल टिश्यू, ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू, इरेक्टाइल टिश्यू मतलब जो इरेक्ट होता है, और इरेक्ट कौन होता है तो हम पढ़ के रखे हैं, इरेक्ट कौन होता है, कॉर्पोरा कैवर्नोसा विल गेट इरेक्टेड। ओके, after that corpora spongiosum is also there, then what happen, the penis will enlarge। okay, अब क्या होगा, जो पेनिस है वो enlarge हो जाएगा, so what we will write, enlargement of penis, this is our next। अब ब्लड जब एक बार चला गया तो उसको कुछ समय तक इरेक्ट रहना पड़ेगा ना, ठीक है, तो ब्लड इतनी जल्दी यहाँ से पास नहीं होगा, क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो वेनस सिस्टम होता है वो ब्लॉक हो जाता है, ठीक है, वेनस ब्लॉकेज, बिकॉज ये जो इरेक्शन हो रहा है क्यों हो रहा है, इट इज ऑकरिंग फॉर पॉपुलेशन, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो जब तक ये नहीं होगा, इजाकुलेशन नहीं होगा, तब तक फिर है ना वेनस ब्लॉकेज खुलेगा नहीं। देन व्हाट हैपेंस, स्ट्रेचिंग ऑफ ट्यूनिका एल्बुजिनिया, जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया है पेनिस का, ठीक है, जिसको हम प्रोटेक्टिव कवरिंग कहते हैं, वो स्ट्रेच करेगा, स्ट्रेच, ऑब्वियस सा बात है, अगर एनलार्ज होगा पेनिस तो फिर क्या होता है, ऑब्वियस सा बात है क्या होगा, एनलार्ज मींस व्हाट, फैलना, ठीक है, एनलार्ज हो रहा है, स्वेल कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया है वो स्ट्रेच करेगा, तो हम क्या लिखेंगे, स्ट्रेचिंग ऑफ ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ओके, ऑफ पेनिस। और इस ट्यूनिका एल्बुजिनिया के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है, ये टेस्टिस के ऊपर भी पाया जाता है, मिडिल लेयर है, ठीक है। Then the penis will become hardened, hardening of penis, hardening of penis, penis will get hardened, then the erection, erection of penis, now the penis will be totally erected, okay, erection of penis, look at it, कितना ये प्रोसेस है इरेक्ट होने का, okay, and when the penis will be erected then the sexual activity will be performed, okay, activity you can write perform sexual activity। ओके, सो अब सेक्सुअल एक्टिविटी में कुछ भी हो सकता है, या तो कोइटस हो सकता है या फिर मास्टरबेशन भी अगर ये होता है, ठीक है, अगर सेक्सुअल एक्साइटमेंट होता है तो, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, ठीक है, सीमेन इजाकुलेट होगा, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा और पेनिस अपना फिर से रिलैक्स्ड स्टेट गेन करेगा, ठीक है। 1 सेकेंड, तो बच्चों जब एक बार परफॉर्म हो जाएगा ये सेक्सुअल एक्टिविटी, ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, ठीक है, देन व्हाट हैपेंस, द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम विल बी एक्टिवेटेड, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देन व्हाट हैपेंस, द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, sympathetic nervous system will be activated, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ था,
क्यों एक्टिवेट हुआ था? क्योंकि हमको पेनिस को एनलार्ज करना था, ठीक है, इरेक्ट करना था। अब क्या करना है? अब एक बार जब सेक्सुअल एक्टिविटी गेन हो चुका है, परफॉर्म हो चुका है, तो अब हमें क्या चाहिए? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का जरूरत है, ठीक है। एसएनए सब एक्टिवेट होगा क्योंकि हमको क्या चाहिए? नॉर्मल स्टेट चाहिए, ठीक है, नॉट द इरेक्ट स्टेट। देन व्हाट हैपेंस? जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ, देन द सीमेन विल बी इजैकुलेटेड, वो ejaculate होगा, ठीक है। सीमेन इजैकुलेट, इजैकुलेट का मतलब हम जानते हैं बाहर निकलना, ठीक है। सीमेन इजैकुलेट होता है। कैसे इजैकुलेट होता है? सीमेन कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द पेनिस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? अब फिर वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है। अब वैसो कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। पहले वैसो डायलेट हुआ था, अब क्या हो रहा है? वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है एंड द पेनिस विल gain the relaxed condition. Okay, now the penis will gain relaxed condition. Okay, ये relax हो जाएगा। Understood? तो सिंपल सा स्टेप्स है इरेक्शन का, ठीक है। एक बार हम फिर से डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हार्मोन्स रिलीज होगा, ठीक है, सेक्सुअल हार्मोन्स, तो इट इज सेक्स हार्मोन्स, एंड्रोजन और सेक्सुअल एक्साइटमेंट क्या कॉज कर रहा है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है, क्योंकि जब तक ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट नहीं होगा तो पेनिस विल नॉट गेट एनलार्ज्ड और इरेक्टाइल। ओके, नाउ as soon as this parasympathetic nervous system नाइट्रिक ऑक्साइड is released by the endothelium। अब देखिए नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ये कहां से रिलीज हो रहा है? एंडोथेलियम, किसका? पिनाइल आर्टरीज का, ठीक है। पेनिस में जो आर्टरीज है उसका इनर लेयर्स है। नाउ द वैसोडाइलेशन ऑफ पेनिस विल टेक प्लेस। देन जब वैसोडाइलेशन हो जाएगा, वैसोडाइलेशन का मतलब मैं बार बार कह रहा हूँ, डायलेशन मींस इंक्रीज इन डायमीटर ऑफ द ब्लड वेसल्स। ओके, नाउ when the diameter increases, blood supply increase हो रहा है, blood supply हो रहा है, तो फिर क्या हो रहा है? साइनोसॉइड्स जो खाली स्पेस है इरेक्टाइल टिश्यूज में, फॉर एग्जांपल कॉर्पोरा कैवर्नोसा, वहां पे ब्लड फिल होगा, ब्लड फिल अप होगा, उसके बाद क्या होगा? पेनिस एनलार्ज हो रहा है। देन वेनस ब्लॉकेज विल टेक प्लेस, स्ट्रेचिंग ऑफ ट्यूनिका अल्बुजिनिया। अब ये जब स्ट्रेच होगा तो पेनिस हार्ड हो जाएगा, ठीक है। नाउ हार्ड हो जाएगा, फिर उसके बाद पेनिस इरेक्ट हो जाएगा फुल्ली। देन द सेक्सुअल एक्टिविटी विल बी परफॉर्म। जब सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म होगा, then the sympathetic nervous system will be activated, semen ejaculation, vasoconstriction, and the penis will gain the relaxed state. Here one point I want to mention, ठीक है। अगर किसी किसी में क्या हो रहा है कि अगर नर्वस सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है, ठीक है, या मतलब ऐसा है कि बहुत जल्दी एक्साइटमेंट होना है या फिर बहुत जल्दी मतलब प्रोमोट करना है एनलार्जमेंट, ठीक है, या इरेक्टमेंट, देन व्हाट हैपेंस? मेडिसिन भी कुछ पाए जाते हैं मार्केट में, ठीक है। यहाँ पे मैं स्टार मार्क दे करके एक पॉइंट लिख रहा हूँ। देयर आर सम मेडिसिन्स आर आल्सो अवेलेबल, ओके, जिसको हम सिल्डेनाफिल कहते हैं, सिल्डेनाफिल मेडिसिन, ठीक है, सिल्डेनाफिल, सिल्डेनाफिल मेडिसिन के ग्रुप के नाम से जानते हैं इसको, ठीक है, सिल्डेनाफिल मेडिसिन। इसी में एक जो आता है उसे हम कहते हैं ट्रेड नेम वायग्रा, ठीक है, ये ट्रेड नेम के नाम से बिक्री भी होता है, ठीक है। ट्रेड नेम इसका है वायग्रा, ओके, वायग्रा। ये जो वायग्रा है ये क्या करता है? इसको यूज किया जाता है, ठीक है, इट इज यूज टू ट्रीट द इरेक्टाइल डिसफंक्शन। अगर किसी किसी में इरेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, या डिसफंक्शन है, ठीक है, प्रॉब्लम है इरेक्ट होने में, देन क्या किया जाता है कि वायग्रा नाम का ये मेडिसिन यूज करते हैं लोग, ठीक है। ओके, इट इज यूज टू ट्रीट इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ठीक है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन। डिसफंक्शन मतलब प्रॉपर्ली इरेक्ट नहीं हो रहा है, तो ठीक है। तो ये जो नाम का जो मेडिसिन है वायग्रा नाम का, ये क्या करता है? तो ये प्रोमोट करता है नाइट्रिक ऑक्साइड का रिलीज होना, ठीक है। इट ऑल्सो प्रोमोट्स द रिलीज ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, समझ गए? तो यहाँ पे आप देख लीजिए नाइट्रिक ऑक्साइड का रिलीज होना कितना अहम है, ठीक है, कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अगर नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज नहीं होगा देन ऑल द प्रोसेस आर यूजलेस हियर, ठीक है। तो सिर्फ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ही नहीं, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड का भी यहाँ पे रिलीज होना बहुत ही जरूरी है। अंडरस्टूड? देन ओनली द वैसोडाइलेशन ऑकर, समझ रहे हो? तो ये देखिए पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या कर रहा है? वैसोडाइलेशन करा रहा है, इसके थ्रू भी करा सकता है, डायरेक्ट भी करा सकता है, लेकिन अगर सिल्डेनाफिल मेडिसिन हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है? नाइट्रिक ऑक्साइड का रिलीज करवा रहा है, कहां से? एंडोथेलियम से।
अंडरस्टूड। तो दिस इज द वे, ठीक है, ये प्रोसेस है कैसे इरेक्शन होता है पेनिस का। ओके ओके सो बच्चों, आप लोग कई बार मुझसे पूछे हो ये सीमेन क्या है, ठीक है, सीमेन के बारे में मैंने बार बार आप लोग को बोला है, ठीक है। एक बार इसको अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं, ये सीमेन क्या, मैं आपको बढ़िया से नोट्स भी दे देता हूँ, ठीक है। सीमेन है, बार बार कहा ये सीमेन क्या है, सीमेन क्या है, सीमेन इज व्हाट, अ इजैकुलेटरी फ्लूइड, ठीक है, इजैकुलेटरी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये फ्लूइड है, ठीक है। और इसमें इसमें क्या होता है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं इजैकुलेटरी फ्लूइड। ओके नाउ इट कंटेन्स व्हाट, अगर इसका हम देखें कि इसमें होता क्या क्या है, तो मैं आपको बात तो कहा हूं इसके बारे में कि इट कंटेन्स सबसे पहले क्या आ जाएगा, स्पर्म, स्पर्म होगा इसमें, ओके, देन secretion of epididymis, seminal vesicles, prostate gland and Cowper's gland, ठीक है। और क्या क्या होंगे इसमें, सिक्रीशन होंगे, ठीक है। सिक्रीशन किसका होगा, तो ग्लैंड्स का और एपिडिडाइमिस का। तो सिक्रीशन ऑफ एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस का सिक्रीशन, देन सेमाइनल वेसिकल, ऑलरेडी मैंने बता दिया है सेमाइनल वेसिकल के बारे में आपको, और इसका जो सिक्रीशन है उसके बारे में। देन प्रोस्टेट ग्लैंड, आफ्टर दैट काउपर्स ग्लैंड। ओके तो ये 4 ग्लैंड का यहाँ पे सिक्रीशन भी है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें कि ये एसिडिक है या बेसिक है, ये जो इजैकुलेटरी फ्लूइड है ये एसिडिक है या बेसिक है, मतलब अल्कालाइन है या एसिडिक है, तो आंसर क्या होगा हमारा, इट इज अल्कालाइन, ठीक है, अल्कालाइन इजैकुलेटरी फ्लूइड है। ओके और अल्कालाइन होगा तो इसका पीएच जो है ऑब्वियस सा बात है कितना होगा, 7 से ऊपर, सो इट इज 7.35 टू 7.5। ओके नाउ ठीक है, ये रिलीज कब होता है, इट इज रिलीज ड्यूरिंग, ओके, ड्यूरिंग ऑर्गाज्म, ORGASM, orgasm. I will discuss it later on, orgasm. Okay. And the volume of semen and the sperm count decreases rapidly with repeated ejaculation. अगर बार बार ejaculation हुआ तो ये सीमेन का जो वॉल्यूम है या स्पर्म का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज होगा। मैंने अपने प्रीवियस क्लास में भी आपको इसके बारे में बताया था, ठीक है। तो चलिए ये भी लाइन में यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट रिपीटेड और रैपिडली means repeated ejaculation will decrease the volume of semen, ठीक है। repeated ejaculation will decrease the volume of semen, okay, and also sperm का काउंट भी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, स्पर्म काउंट, ओके, ये काउंट भी डिक्रीज होगा। नाउ लेट्स डिस्कस द फंक्शन, अब जरा इसका फंक्शन के बारे में देखते हैं। फंक्शन आप लोग को बोर्ड में भी इसके बारे में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज सीमेन, ऑफ सीमेन, ठीक है। तो सीमेन का फंक्शन ऐसे दो पूछता है बोर्ड में, आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। सबसे पहला फंक्शन क्या होगा, इट प्रोवाइड्स अ फ्लूइड मीडियम, ठीक है, फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ स्पर्म इनटू द वेजाइना ऑफ फीमेल, ठीक है। इट प्रोवाइड्स फ्लूइड मीडियम for the transmission of sperm, और कहाँ पे ट्रांसफर होना है इसको, वेजाइना में, इनटू द वेजाइना, ओके, वेजाइना ऑफ फीमेल। तो ये तो इसका पहला फंक्शन हुआ। उसके बाद इसका जो दूसरा फंक्शन होगा दैट विल बी नरिशमेंट, ओके,
nourishment and activation of sperm, nourishment and activation, किसका? तो sperm का. Okay, next will be maintaining alkaline medium. ठीक है, its alkalinity will help in reducing the acidity in the female genital tract. Okay, हम लिख सकते हैं it retains alkalinity. Okay, alkalinity in female genital tract. ठीक है, फीमेल का जो जेनाइटल ट्रैक्ट है, जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, इसमें अल्कालाइन मीडियम मेंटेन करता है. ओके, दीज आर द 3 मेन फंक्शंस. ओके, अगर चौथा पूछा तो हम क्या कहेंगे? मोटिलिटी. मोटिलिटी ऑफ स्पर्म. मोटिलिटी ऑफ स्पर्म. ओके,